स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनी क्यू। सो आज हम इस वीडियो में आपका एक्सरसाइज 4.3 ऑफ योर चैप्टर 4 क्लास 9 को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशंस ईजियर। यानी कि इन जो भी आइडेंटिटीज हैं उनको यूज कर हमें क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन को हमें क्या बनाना है, ईजी बनाना है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1117। 1117 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1117 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे 120 माइनस 3, ये भी लिख सकते हैं हम इसे। यानी कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। सो 117 स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 3 स्क्वायर, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 120 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 120 इंटू 3, कितना आ जाएगा इसे सॉल्व कर। सो 120 का स्क्वायर होता है 14,400 प्लस 9 माइनस 720। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा कैलकुलेट कर ये आपका आंसर आ रहा है 13,689। सो इससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो गई, काफ़ी इजी हो गई आइडेंटिटी का यूज़ कर। ऐसे ही हम बाकी सारे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि अगर 78 करना हो तो हम 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। फिर 198 को करना है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 2, इसमें भी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। फिर इसको लिखना है 214, सो इसमें हम कर सकते हैं 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, सो इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो आपकी यूज हो रही है। आइए इसको करके देखते हैं। सो इसमें भी हम सेम मेथड से 1000 प्लस 100 प्लस 4, सो इसमें भी एकदम सिमिलर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है यूज हो रही है। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी 1000 प्लस 100 प्लस 20 होल स्क्वायर, इसमें भी सेम आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी एंड उससे आप बहुत ही इजीली अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टर करो। आओ ये मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन दिया था, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। सो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है मेरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि मेरा a स्क्वायर, देखिए मैंने हमेशा ही शॉर्टकट बताया आप लोगों को, इसको मैं a ले लेती हूँ, इसको मैं क्या ले लेती हूँ, b स्क्वायर ले लेती हूँ। सो अगर मेरे a स्क्वायर की वैल्यू 16y स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। इस हिसाब से अगर मेरे यहीं पर ही b स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। सो इससे मैं फैक्टर तो इजीली कर सकती हूँ। देखिए फैक्टर तो मेरा निकल जाएगा 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। लेकिन मेथडोलॉजी से करना हो तो मेथडोलॉजी जो आपको पेपर में लिखनी होती है, अगर उससे करना हो तो मेरे को यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा। 16y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4y का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 3, राइट। ये लिखना होगा एंड इस स्टेप के बाद मैं ये पूरा लिख सकती हूँ। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ आपको। पार्ट 2, 9/4 s स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसमें
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9/4s²। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2s, राइट। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर की वैल्यू है 4t², तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2t, राइट। सो अगर मुझे सॉल्व करना हो एक स्टेप में यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 3/4s² प्लस 2t² प्लस 2 × 3/4s × 2t इज इक्वल्स टू आपका क्या, आपका फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a की वैल्यू है आपकी 3/2s प्लस b की वैल्यू है 2t। ये आपका फैक्टर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में। यस, इसमें इस वाली में आपको क्या करना होगा, इसमें आपको तीन का दे रखा है, ये a² की वैल्यू है, ये b² की वैल्यू है, ये c² की वैल्यू है। शॉर्टकट से करके दिखाऊं इसमें, ये देखो ये a² की वैल्यू है तो इसको ले लिया मैंने a²। तो सिर्फ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ a की वैल्यू मुझे बताओ कितनी हो जाएगी m/3 हो जाएगी। इस तरीके से ये b² की वैल्यू है, ये नहीं, ये b² की वैल्यू है। सो सिर्फ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/2 हो जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा एंड 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये c² की वैल्यू है, पता चल रहा है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ c की वैल्यू देखो बच्चों कितनी हो जाएगी 3n हो जाएगी। सो अगर मुझे लिखना हो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, अगर मुझे ऐसे इसका आंसर लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपली लिख सकती हूँ यहाँ पर आपका m/3 प्लस k/2 प्लस 3n, ये मेरा फैक्टर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये मेरा जो है फैक्टर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है और डिटेल में तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा ही दिया है। ये देखो इस तरीके से ये वाली भी हो जाएगी, देन आपका 5th पार्ट भी हो जाएगा। इन दोनों पार्ट्स का आंसर मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि इसका फैक्टर क्या आएगा एंड इसका फैक्टर क्या आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। अब इसको भी हमें, इन दोनों को भी हमें आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यूज कर एक्सपांड करना है। देखो आइडेंटिटी यूज करना बहुत ईजी है, आइए मैं आपको ये वाला करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन है p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करिए। सो इसमें p² प्लस 3q² प्लस 7r² प्लस 2 × p × 3q प्लस 2 × p × 7r प्लस 2 × 3q × 7r, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा p² प्लस 9q² प्लस 49r², राइट। इसका 49r² आ जाएगा, फिर प्लस 6pq प्लस 14pr प्लस 42qr, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से मैंने इसमें कैसे एक्सपैंड किया है। बस हमने आइडेंटिटी को क्या किया, एक्सपैंड किया। पहले हम आइडेंटिटी के एक्सपेंशन से फैक्टर्स निकाल रहे थे, अब फैक्टर से एक्सपेंशन करें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करती हूँ, इसी का सेकेंड पार्ट क्या है 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। यानी इसको मैं कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सो उसी में वे में a², इसी वे में करूँगी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, राइट। आइए करते हैं जल्दी से। a² क्या है 3x² प्लस माइनस 2y² प्लस 4z²
प्लस 2 इंटू 3x इंटू -2y प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4z प्लस 2 इंटू -2y इंटू 4z। राइट, कितना कितना, इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से लिख देती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x² प्लस 4y² प्लस 16z माइनस 12xy प्लस 24xz माइनस 36yz। राइट, आपको समझ में आ रहा है। 3x² का 9x² हो गया, 2y² का 4y² हो गया, एंड यहाँ पे 4z का कितना हो गया, 16 हो गया। सबका स्क्वायर हो रहा है, सबको बस यहाँ से और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टिपिकल है, जल्दी से इसको मैं आपको समझा देती हूँ। इज दिस आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² 2b² 2c²। सो अब इसको ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ग्रेड 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा a² माइनस b² कितना होता है, a प्लस बी a माइनस बी। सो इसको यूज कर ना हम इसे एक्सपैंड करने वाले, इसे समझने वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये जो आइडेंटिटी दे रखी है मैं जल्दी से लिख देती हूँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी दे रखी है, आपको बस इसमें बताना है कि ये लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, यानी कि आपको क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम अपना LHS सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस c²। राइट, प्लस में प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, एंड ये c आपका नेगेटिव में है। राइट, चलिए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, a² प्लस b² माइनस c²। राइट, प्लस 2ab माइनस 2bc, क्योंकि c जो था वो माइनस में था, फिर यहाँ पर भी माइनस 2ac, क्योंकि c किस में था, ऑब्वियसली माइनस में था। अब यहाँ पर देखिए अगला टर्म देखिए क्या दिया होता है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो इसमें भी क्या होगा, a² प्लस माइनस b² प्लस आपका c² प्लस 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस बी सी प्लस 2ac। राइट, सो अब यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, a² माइनस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। चलिए थर्ड टर्म क्या दी हुई थी आपकी, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो a² माइनस b² प्लस माइनस c² प्लस 2a माइनस सी प्लस 2a माइनस बी प्लस 2b माइनस सी। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, a² माइनस b² माइनस c² माइनस 2ac माइनस 2ab एंड अगेन माइनस 2bc। तीनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। राइट, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा RHS हो गया। देखो ये वाली क्या हो गई, इस वाली साइड की बात हो गई, ये RHS वाली साइड की बात हो गई। अब LHS की बात करते हैं, किसकी, LHS की। आइए नीचे LHS की बात कर लेते हैं। फॉर LHS में आपको क्या दिया हुआ, LHS में आपको सिंपल दिया हुआ था। सो ये वाली किसकी बात हो गई, ये वाली आपकी जो हो गई वो LHS की बात हो गई। राइट, सो अब LHS को अगर मैं अच्छे से सॉल्व करूं, पूरा सॉल्व करूं, चलिए एक बार अच्छे से लिख देते हैं, सॉल्विंग फॉर LHS। तो क्या क्या मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2a।
मैंने बस ना इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है। आओ मैं तुम्हें कॉपी ही कर देती हूँ यहाँ पे। ये वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। देन अगेन ये जो थर्ड वाली टर्म है, ठीक है, ये तीनों जब टर्म्स प्लस होंगी तो कितना आंसर आ जाएगा? 3a² प्लस 3b² प्लस 3c², राइट। -2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्या ये वाली जो टर्म आपकी निकली है यहाँ पर, जो आपकी LHS को सॉल्व करके निकली है, क्या वो इस RHS इस टर्म के इक्वल है? ये देखिए ये टर्म कितनी थी, यहाँ पर इसके सामने लिख देते हैं ये वाली टर्म। ये देखिए, क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं एक दूसरे के? सो नहीं, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि हेंस नो सच आइडेंटिटी, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।